सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि फॉर्म्स द क्वाड्रेटिक इक्वेशन द रूट्स गिवन बिलो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये रूट है जो दिए हुए, और इन रूट की मदद से हमें इक्वेशन बनानी है। तो लिखेंगे लेट द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा। तो देयरफॉर भाई यहां पर अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू 4। लिखेंगे सम ऑफ द रूट। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा भाई, सम ऑफ द रूट, या फिर डायरेक्ट ऐसा लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। ये हो गया सम ऑफ द रूट। तो सम ऑफ द रूट मतलब 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4। ये हमें सम ऑफ द रूट मिल गया। उसके बाद लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट, मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो जाएगा 0 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए जो हमें इक्वेशन की जरूरत है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो लिखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। अब लिखेंगे भाई यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट की वैल्यू मिली है हमें 4 और साथ में ये x, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट मिला हमें 0 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन फॉर्म। इस तरह से इसे करना था। अब आइए थर्ड सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन सेम ऐसे लिखेंगे, लेट द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है। तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 3 ले लेंगे एंड भाई बीटा इज इक्वल टू हम ले लेंगे -10। तो यहां पे लिखेंगे सम ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट मतलब 3 प्लस ये आएगा -10। इसका मतलब ये हो जाएगा 3 - 10 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 7, मतलब -7। इसके बाद लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाय -10 तो हो जाएगा 3 10 जा 30। तो ये आएगा भाई -30। तो देखिए सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमें मिल गया है। लिखेंगे यहां पर जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर सम ऑफ द रूट के बदले -7। ओके, तो ये माइनस फॉर्मूले का है और साथ में इसकी वैल्यू जो है ये -7 है, तो इसे ब्रैकेट में लिखेंगे x, और ये जो है अल्फा इंटू बीटा ये भी प्लस फॉर्मूले का और ये माइनस में है, तो लिखेंगे -10 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x माइनस प्लस -10 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से बन गई है हमारी इक्वेशन। चलिए अब आते हैं थर्ड पर। सॉल्यूशन, लेट द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है। तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू -1/2। करेंगे सम ऑफ द रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो ये हो जाएगा भाई 1/2 प्लस -1/2। ओके, क्योंकि b की वैल्यू माइनस में। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 -1/2। तो देखिए एक प्लस में एक माइनस में, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगी, ये आ जाएगा 0। अब यहां लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ दी रूट, तो ये आ जाएगा
1/2 मल्टीप्लाई बाय -1/2। इसका मतलब ये देखिए इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा और वैल्यू माइनस में, तो माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस ही होता है। 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, तो -1/4। तो यहां पर लिखेंगे हम जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है x² माइनस सम ऑफ द रूट x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। तो भाई x² माइनस सम ऑफ द रूट मिला हमें 0x और ये मिला -1/4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है रूट, ये मतलब ये हमें मिली रूट की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद आएंगे हम फोर्थ सॉल्व करेंगे। तो चलिए फोर्थ सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन। एक मिनट, इसे हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं x² माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। अब आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे लेट द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है, तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस √5 एंड बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस √5। इस तरह से ले लिया गया है। अब यहां पर लिखेंगे सम ऑफ द रूट, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा भाई 2 माइनस √5 प्लस 2 प्लस √5। तो देखिए यहां पर देखिए ये प्लस √5 माइनस √5 कैंसिल हो जाएगा और हमें यहां वैल्यू मिलेगी 2 + 2 4। तो सम ऑफ द रूट मिला हमें 4। अब लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट, इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 माइनस √5, ओके, और ये आ जाएगा 2 प्लस √5। अब देखिए इनका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखो a प्लस बी a माइनस बी इस तरह से मिल रहा है हमें। जैसे कि भी हमें फॉर्मूला पता है a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी, ये फॉर्मूला पता है। इसी की मदद से ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2² माइनस √5²। अब इसी को आगे सॉल्व करेंगे तो भाई 2² हो जाएगा 4 और √-5² हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये तो माइनस है, इसका स्क्वायर हो जाएगा 5। देखिए 4 - 5 इज इक्वल टू हो जाएगा -1। तो लिखेंगे यहां पर जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है x² माइनस सम ऑफ द रूट x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। तो x² भाई सम ऑफ द रूट हमें मिला है 4, तो ये माइनस, इसके बदले 4, ये और ये x और ये है -1, तो यहां लिखेंगे हम -1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से